सभी प्यारे छात्रों का कक्षा 10वीं गणित में स्वागत है। आज हम करेंगे अध्याय 5 का उदाहरण 4, जिसमें हमें एक समांतर श्रेणी दी हुई है 21, 18, 15 डैश 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 का कौन सा पद -81 है। साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है। सकारण उत्तर दीजिए। देखो, जब भी मैं कोई भी सवाल करवाऊंगा तो उसकी थोड़ी सी डिटेलिंग करूंगा, ताकि अगर सवाल बदल के भी आए, कुछ ऐसा इसमें कुछ छुपा है तो वो निकल के सामने आ सके। तो चलिए रफ पेपर का यूज करते हैं। इन्होंने हमें एक एपी दी है, बहुत ही ध्यान से समझना। इन्होंने हमें एक एपी दी है जो कि है 21, 18, 15, ये घटते जा रहे हैं। तो डैश डैश लगा के इन्होंने कहा है कि कौन सा पद -81 होगा, मतलब इसी एपी का एक पद -81 होने जा रहा है। लेकिन कौन सा है वो, कितनी नंबर पे आएगा, कौन सा होगा, 17वां होगा कि 18वां होगा कि 19वां होगा कि 20वां होगा। तो अपन कहेंगे कि अपन को पता नहीं है, तो अपन मान लेते हैं कि वो पद nवां होगा। nवां पद अपन मान लेते हैं कि -81 होगा। सवाल समझ पा रहे हो कि नहीं। तो जो अंत में लिखा है इसे हम an भी कहते हैं। आखिरी में यदि कोई डैश डैश करके कोई पद आपको दिया है बेटा, याद रखना, तो वो अंतिम पद है, लेकिन हम उसे an भी कह सकते हैं। यानी वो आखिरी में है तो कोई ना कोई वह पद तो जरूर होगा। हो सकता है 18वां हो सकता है 20वां हो सकता है कोई भी हो सकता है। तो उसे अपन nवां पुकार सकते हैं, क्योंकि मालूम नहीं होता। तो जो अंतिम पद है बेटा, उसे तुम हमेशा nवां पुकार सकते हो कि कोई ना कोई बात तो होगा, एंड में आएगा, तो nवां पद है। या फिर तुम क्या कर सकते हो, अंतिम पद को एक अलग ही इंडिकेट, लास्ट पद है तो l बोल सकते हो। इसका मतलब तुम्हें साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो an होता है वही l होता है। an बोल दो चाहे l बोल दो, एक ही बात है। तो हम ये श्रेणी देख के हमने देखा, इन्होंने पूछा कौन सा पद -81 है, तुम तुरंत कहोगे कि माना nवां पद -81 है। अब तुम सोच रहे होगे कि सर ऐसा करने से क्या फायदा है। ऐसा करने से फायदा ये है कि an का सूत्र तुम्हें ऑलरेडी पता है। क्या पता है, a प्लस n-1 इंटू डी। आप कहोगे जी सर, और फिर बराबर में -81 ज्यों का त्यों लिख सकते हो। इससे क्या फायदा होगा, जो भी तुम्हें एपी दी गई है उसमें तुम a का मान और d का मान घटा के निकालोगे, तो a और d तो कंप्लीट हो जाएंगे, a और d के मान तो मिल जाएंगे, तो रख दोगे। तो बेटा इससे n का मान पता चल जाएगा, क्योंकि ये भी पता है, ये भी पता है, सिर्फ ये पता नहीं है। तो समीकरण को हल करेंगे तो n का मान पता चल जाएगा, और हम बता सकते हैं कि वो 81, कौन सा पद 81 होगा, तो हम वो पद पता कर सकते हैं कितने नंबर पे 81 आ रहा है। चलिए, अब ये डिटेलिंग हमने करी। अब हम एग्जाम में जिस तरीके से करना है, साथ में सवाल को समझते भी चलिए। हमें जो एपी दी रहती है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। लिखेंगे दी गई एपी, और जो भी हमें एपी दी गई है, जैसे 21, 18, 15, डैश डैश डैश, ये एपी हमें दी गई है। तो जब भी हमें एपी दी गई हो तो प्रथम पद और सारवंतर हमारा रेडी रहता है, तो हमें बस लिखने की देर रहती है। तो हम उसका प्रथम पद लिख लेते हैं। प्रथम पद, प्रथम पद को किससे दर्शाते हैं बेटा, ए से। वेरी गुड। तो ए बराबर क्या होगा, पहला पद क्या है अपना 21 है, तो 21 लिख लो। इसके बाद दूसरी कौन सी चीज होती है, बहुत बढ़िया, क्या होता है, सार्व अंतर। क्या होता है सार्वंतर, डी होता है बेटा। कैसे निकालते हैं, दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटाते हैं। तो 18 में से घटाना किसको है, 21 को। तो 18 में से 21 को घटाओ जरा, 21 में से 18 गए, 19, 20, 21, माइनस का 3 बचेगा। माइनस का क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, 18 छोटी है, 21 बड़ी है, तो माइनस का 3 बचेगा। अब इन्होंने कहा है कि का कौन सा पद -81 है, तो इसी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। लिखेंगे माना nवां पद -81, क्योंकि पता ही नहीं है, तो लिखेंगे
माना nवा पद -81 है। तो जब nवा पद -81 है तो nवा पद क्या होता है, an, और बराबर क्या लिख सकते हो, -81। अब an का फॉर्मूला मैंने अभी आपको पिछले सवाल में उदाहरण 3 में बताया है, फिर से बता देता हूं। an का फॉर्मूला याद रखना, a प्लस n-1 इंटू डी। बिल्कुल याद कर लो इस चैप्टर के लिए, a प्लस n-1 इंटू डी, और बराबर में कितना हो जाएगा, -81। अब a और d ऑलरेडी हैं, देखो a का मान 21 है और d का मान -3 है। चलो रख दो, तो a का मान रख दो 21 प्लस n-1 ज्यों का त्यों, और d का मान कितना है बेटा, -3, तो d की जगह पे रख दो -3, और बराबर में कितना होगा, -81। अब देखो ये संख्या है तो संख्या के साथ ही जुड़ेगी घटेगी, n के साथ तो नहीं जुड़ेगी घटेगी, तो संख्या का इस तरफ पक्षांतर करना है। तो ये जो 21 है इसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये प्लस का है, और प्लस का 21 बराबर के इस तरफ लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा। तो इसको अब अगले स्टेप में नहीं लिखेंगे क्योंकि इसको इस तरफ लेके आ रहे हैं, तो यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, n-1 और कोष्टक में है -3 और बराबर -81, पूरा देख के ऊपर का लिख लिया। अब ये जो प्लस का 21 है ना, इसको इस तरफ लेके आए तो ये हो गया -21। अब देखो पहले इसको घटा लेते हैं, फिर ये जो -3 गुणा में है इसे बटे में लेके आएंगे। तो अभी हमने ज्यों का त्यों लिखा n-1 और -3। अब इसको घटाया, माइनस माइनस के दोनों ही है तो आंसर माइनस में ही आएगा क्योंकि जोड़ रहे हैं, गुणा नहीं हो रहा। अगर गुणा होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन जोड़ना घटाना है। तो इकाई अंक से इकाई अंक जोड़ दो, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और 8 और 2 कितने हो जाएंगे, 10। तो दहाई अंक से दहाई अंक जोड़ दिया, 102 हो गए। अब देखो ये जो -3 है ये गुणा में है तो गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाएगी, बटे में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि n-1 और ये जो -3 है ये बटे में, तो -102 बटे माइनस का क्या हो जाएगा, 3। अब हम देखेंगे कि माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है कि नहीं। देखो हो गया ऊपर नीचे का, तो क्या बचा, n-1 बराबर 3 से कैंसिल हो रहे हैं क्या, 3 एकम 3, 10 काटो पहले, 3 तिरका 9, 1 बचा, 3 चौके 12, तो 34 बार कट गए। तो यहां पे क्या लिख लोगे, 34। अब ये जो माइनस का 1 है संख्या में जुड़ेगा घटेगा, n में तो जुड़ेगा घटेगा नहीं। तो ये जो माइनस का 1 है इसका पक्षांतर इस तरफ कर लो। तो n बस छोड़ो इस तरफ, इस संख्या को मत लिखो, सीधा बराबर लगा दो, और 34 लिखा है तो 34 लिख दो। अब इस संख्या का माइनस का था ना तो +1 कर दो, तो n बराबर 34 और 1 कितना हो जाएगा, 35। और यही बेटा पदों की संख्या ने 35वां पद आपको क्या मिलेगा, -81 मिलेगा। तो फिनिश लाइन जरूर लिखना, बच्चे यहां तक करके आते हैं आगे नहीं लिखते इसलिए नंबर कट जाते हैं तुम्हें, लेकिन एग्जाम में फिनिश लाइन जरूर लिखना। फिनिश लाइन क्या कहलाती है, अतः 35वां पद क्या होगा, -81 होगा। ये भाषा आपको इंप्रेशन बढ़ाती है एग्जाम में, और ऐसे ही आपको लिखना है क्या था, 35वां पद -81 होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है बेटा, इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज कर करके लिख लो। ठीक है, एक एक चीज अच्छे से लिखते जाना, तभी सवालों को अच्छे से कर पाओगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।